वेलकम बैक माय चैनल प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं कि जब हम सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स को लेके चारों तरफ खुश हो रहे हैं और जिसमें से शामली डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में पड़ता है, वहां पर एक कैंडिडेट ने 500 में से 499 मार्क्स 12th क्लास में एग्रीगेट किए हैं। तो लेकिन उसके विपरीत एक खबर हमें ऐसी भी देखने को मिलती है जो दोनों खबरों में आपस में कोई मेल ही नहीं होता। आज 17 मई 2025 टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे एक खबर है और जिस पे मेरी आज नज़र गई। और खबर यह है कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में 18 स्कूलों में एक भी कैंडिडेट पास नहीं हो सका है। जी हाँ, सुन के आपको ताज्जुब आएगा। हरियाणा बोर्ड के अंतर्गत 18 स्कूलों में एक भी बच्चा 12th क्लास में पास नहीं हो सका है और इन 18 स्कूलों के लिए जांच बैठा दी गई है कि क्या वो कारण रहे हैं कि इन स्कूलों में से एक भी बच्चा 12th क्लास में पास नहीं हो सका है। हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है, देश की राजधानी से लगा हुआ है और मैं मानता हूँ कि हरियाणा स्टेट के कुछ शहर तो ऐसे हैं जो दिल्ली या यूपी से भी ज़्यादा अपने आप में डेवलप में आगे हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे फरीदाबाद हो। लेकिन जो खबर आज ये अखबार में आई है टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि एक ऑथेंटिक अखबार है, प्रिंट मीडिया में जो खबरें आती हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में जो खबर आती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आती है, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड के अंतर्गत ये जो खबर है ये बिल्कुल रिकॉर्ड उठा के ही बनाई गई है। ऐसा नहीं कि इसे फर्जी खबर उठा दिया, डाटा फर्जी इसमें मेंशन कर दिया गया है। और इसमें 18 स्कूल स्क्रूटनी के अंतर आए कि जांच बैठा दी गई कि ऐसा क्या कारण रहा है कि एक भी बच्चा 12वीं के एग्जाम में बोर्ड में पास नहीं हो सका है। और इसमें से 6 स्कूल नूंह डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और साथ ही साथ 4 स्कूल फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। एक स्कूल गुरुग्राम, एक हिसार, एक झज्जर, एक करनाल, एक पलवल, एक रोहतक और साथ ही साथ एक स्कूल सोनीपत और एक यमुनानगर में है। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में नाम जो बताए हैं इसमें 18 स्कूल टोटल है मिला के, जिनमें सबसे ज़्यादा 6 नूंह और साथ ही साथ 4 स्कूल फरीदाबाद के अंतर्गत आते हैं 18 में से, जो कि इनमें से 12वीं क्लास में एक ही बच्चा पास नहीं हो सका है। साथ ही साथ जीरो पास रिकॉर्ड इज नॉट द ओनली कंसर्न। 100 गवर्नमेंट स्कूल्स परफॉर्म पुअरली इन बोर्ड्स। और खाली जीरो जो रिजल्ट का जो पास कंसर्न ही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि हरियाणा के लगभग 100 स्कूल ऐसे हैं जिनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब रहा है। रिजल्ट के मामले में वे स्कूल बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। और ओवरऑल जो पास परसेंटेज जो रहा है हरियाणा का 12 बोर्ड में वो 85.7% इन 82 स्कूल्स। और ये स्कूल्स जो हैं ये 22 डिस्ट्रिक्ट में हैं जिनका जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है 85.7%। और साथ ही साथ इनका जो 22 डिस्ट्रिक्ट की जो बात कर रहे हैं, इनका जो 5% जो रहा है वो 35 से भी नीचे रहा है, बिलो 35 रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से सटे हुए एक स्टेट में एजुकेशन की क्या हालत हो गई है। और जब यहाँ के प्रिंसिपल से बात की गई है पत्रकार के द्वारा, तो बताया गया है कि प्रिंसिपल्स ने कि सबसे पहले तो एक समस्या आती है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो रेगुलर नहीं आते, क्लासेस अटेंड उन्होंने नहीं की। लेकिन ये सारा जो जिम्मा है हम बच्चों के सिर नहीं मढ़ सकते, इसमें स्कूल प्रशासन और टीचर्स की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे अपनी पढ़ाई को टेक्निक्स को जो टीएलएम हम यूज करते हैं कम से कम इस तरह तो यूज करें कि बच्चा स्कूल में तो कदम रखे। इसका मतलब ये हो कि बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्या तो आपने टीएलएम का यूज नहीं किया या फिर आपने अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को इतना खराब बना दिया कि बच्चे बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चल सकता कि बच्चे स्कूल नहीं आते। क्या कारण रहा है कि बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की? सम स्कूल ब्लेम वैकेंट पोस्ट। कुछ स्कूलों से जब बात की गई तो ये समझ निकल के आया जो है कि स्कूलों में
वैकेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, टीचर फैकल्टी कमी है, और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो ओवरबर्डन हैं, मतलब नॉन एकेडमिक काम उन पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के स्कूल में जितना काम है टीचर्स के ऊपर, इतना मैं मानता हूँ देश के किसी भी स्टेट के टीचर्स के ऊपर नहीं है। और लेकिन आप दिल्ली का रिजल्ट उठा के देखिए, इस बार भी मेरे स्कूल का 98% रिजल्ट आया है। और साथ ही साथ ओवरऑल बात करें तो जो पास परसेंटेज है वो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों का आ रहा है। और साथ ही साथ ये एकेडमिक टास्क बहुत, नॉन एकेडमिक टास्क बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ इन्होंने आरटीई एक्ट को भी ब्लेम किया है। लेकिन दोस्तों आरटी एक्ट तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक है, और साथ ही साथ इस बार तो 5th क्लास और 8th क्लास के लिए बच्चा प्रमोट तभी होगा जब वो पास आउट होगा। अदरवाइज तो यहाँ पे देखा जाए तो 5th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए तो आरटी एक्ट तो लागू ही नहीं होता। और साथ ही साथ 12वीं तक बच्चे आने के बाद तो उसको बाद भी 8वीं के बाद ही बच्चे को 4 साल मिलते हैं पढ़ाई के लिए। क्या बच्चा बिल्कुल भी इतना नहीं सीख पाया कि वो 12th के एग्जाम को बिल्कुल ही पास आउट ना हो पाया? और 18 स्कूलों का रिजल्ट मतलब जीरो की एक ही बच्चा पास नहीं हो पाया। साथ ही साथ लोएस्ट फॉर परफॉर्मेंस के कुछ और कारण बताए हैं कि नूहू में जो 62 जो स्कूल हैं 100 में से वो नूहू डिस्ट्रिक्ट में हैं। और साथ ही साथ फरीदाबाद के जो स्कूल हैं 100 में से 12 जो स्कूल हैं बिल्कुल बॉटम में हैं। 100 स्कूल में से 12 स्कूल बिल्कुल बॉटम में हैं। और देयर वर 59 स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द क्लास 12th बोर्ड दीज स्कूल्स। और साथ ही साथ देखते हैं और एक खबर और है इसमें कि हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल यमुनानगर में जो हाईएस्ट जो अचीव जो मार्क्स किए गए हैं वो 23 मार्क्स हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। सरकारी स्कूलों की क्या हालत है कि 18 स्कूलों में से 12th क्लास में एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। और जिनमें से 4 स्कूल फरीदाबाद के हैं, और गुरुग्राम का भी एक स्कूल, और साथ ही नूहू के 6 स्कूल हैं इंटर कॉलेज। और तो मैं यही चाहता हूं कि इस बात को ध्यान दिया जाए और बच्चों के हित में काम किया जाए। और साथ ही साथ इन सभी बच्चों को यदि 1 या 2 सब्जेक्ट में है तो निश्चित रूप से कंपार्टमेंट उनकी आई होगी। और यदि कंपार्टमेंट नहीं आई है और वे बिल्कुल फेल ही हो चुके हैं तो इस बार उन बच्चों के साथ मेहनत कीजिए ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। और साथ ही साथ ये भी एक रिकॉर्ड है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अधिकतर गरीब तबके के बच्चे होते हैं। और यदि हम उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा। और टीचर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का भविष्य सुधारा जाए और उनको